हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू स्टडीज़. आई होप यू ऑल आर वेरी हेल्दी एंड सेफ एट योर प्लेस. एंड बेटा, अभी हम अपने ग्रामर के टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वाक्य. आपके सिलेबस में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं. वाक्य हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, जिसमें वाक्य के सारे भेद किए, वाक्य के अंग, उसके डेफिनेशंस वगैरह हमने किए. लेकिन जो 9th स्टैंडर्ड में है वो सिर्फ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं. वाक्य आप जानते हो जो सार्थक हैं या व्यवस्थित हैं. सार्थक मीन्स जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, और व्यवस्थित जो अच्छे से मैनेज किए हुए हो, मीन्स कि जो वर्ड्स हैं वो अपनी प्लेस पर हो, अपनी सही जगह पर हो. राइट. तो अब हम आपके सिलेबस का टॉपिक उठाते हैं, जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद. वाक्य के भेद जो हैं दो आधारों पर किए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर. जो 9th स्टैंडर्ड में है वो है अर्थ के आधार पर. ओके. अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं. 8 भेद हैं, जिसमें जो फर्स्ट है वो है विधिवाचक या विधानवाचक, जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं. सिंपल सेंटेंस, जिसमें कि कार्य का होना पाया जाए, कार्य का करना पाया जाए, या कार्य के होने की जानकारी मिले. जस्ट सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, जिसमें कार्य का करना या होना पाया जाए या कार्य के होने की जानकारी प्राप्त हो. जैसे रमेश ऑफिस जाएगा. सिंपल सेंटेंस. राम खाना खा रहा है. अब इसमें क्रिया क्या है? जाएगा. इसमें क्रिया क्या है? खा रहा है. क्रिया का करना होना पाया जा रहा है. हमें जानकारी मिल रही है कि कर्ता कोई कार्य कर रहा है. ओके. तो सिंपल सेंटेंस जहां आता है, इसमें कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है. जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, जिसमें एक क्रिया है, एक कर्ता है, मतलब एक वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, कर्म भी है. कर्म नहीं है तो भी ठीक है तो भी ठीक है. तो ये सिंपल सेंटेंस जो है वो विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहलाता है. राइट. सेकंड इज निषेधवाचक. निषेध होता है मना करना, ना वाला वाक्य, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो नेगेटिव सेंटेंस. अब जब नाम से ही निषेध दिख रहा है तो इसमें साफ क्लियर हो रहा है कि वाक्य में ना का प्रयोग होगा, मतलब कार्य का ना होना या ना करना. जैसे मैंने पानी नहीं पिया, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा. मतलब जिस वाक्य में ना आ जाए वहां निषेधवाचक वाक्य होता है. क्लियर? यस बेटा. थर्ड जो है वो है आज्ञावाचक या आदेशात्मक. आज्ञा, अब ये नाम से है, दिख रहा है हमें कि जहां किसी प्रकार की आज्ञा दी गई हो. तो इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार की आज्ञा, आदेश, उपदेश. ध्यान से देखिए बेटा, इसमें उपदेश भी है, इसमें अनुरोध भी है, निवेदन भी है. अनुरोध, निवेदन मीन्स रिक्वेस्ट करना. कृपया वाले वाक्य होते हैं ना, रिक्वेस्ट करना, कृपया करके मुझे ये दे दीजिए. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आज्ञा की गई हो तभी आज्ञावाचक है. इसमें अब रिक्वेस्टेड सेंटेंस जो होते हैं वो भी आज्ञावाचक में ही आते हैं. इंग्लिश में इसका अलग होता है, बट हिंदी में जो आज्ञावाचक है, आदेशवाचक है, वो एक ही माने जाते हैं. इसमें रिक्वेस्टेड भी होती है, मीन्स अनुरोध करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना. कृपया वाले सेंटेंसेस वो भी आज्ञावाचक के अंडर आते हैं. लाइक दरवाजा बंद करो, किसी को आदेश दिया जा रहा है. कृपया शांति बनाए रखें, अब ये अनुरोध किया जा रहा है. कृपया शांति बनाए रखें, अनुरोध किया जा रहा है ना, निवेदन किया जा रहा है. ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है. अब इसमें ना तो ये आज्ञा है, ना ये निवेदन है, अनुरोध है. ये क्या है? ये है उपदेश. उपदेश दिया जा रहा है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है. तो आज्ञावाचक में 3 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, जिसमें आज्ञा दी गई हो, जिसमें निवेदन किया गया हो, जिसमें उपदेश दिया गया हो. ये बेटा ध्यान से आपको याद करने हैं कि आज्ञावाचक 3 प्रकार के सेंटेंसेस इंक्लूडेड होते हैं. एक आज्ञा दी गई हो, एक
अनुरोध किया गया हो और एक उपदेश दिया गया। ओके, नेक्स्ट इज प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न नाम से स्पष्ट है, जहां किसी चीज का प्रश्न किया गया हो, कहाँ, कब, कैसे, कौन, क्यों, किसका, किस लिए। जैसे मेरा चश्मा कहाँ है, दिस अ क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा चश्मा कहाँ है, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। नेक्स्ट इज राम के पिता कौन है, ये भी प्रश्न किया गया है। तो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर आता है। नंबर 5 इज संदेहार्थक या संदेह सूचक। संदेह, डाउट, शक होना, संभावना होना, डाउट होना, वो संदेह सूचक में आता है। जब किसी बात का हमें डाउट हो, अंदर से हम डाउटफुल हो कि शायद ऐसा हो, शायद ना हो, किसी चीज के होने की संभावना हो, वो भी डाउटफुल ही हो गया ना, या हमें किसी चीज पर शक हो कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो वहां संदेह सूचक, संदेह, शंका या संभावना की सूचना। जैसे शायद आज बारिश आए, वह चला जाएगा, संभवतः वह दिल्ली जाए। तो यहां जरूरी नहीं है कि शायद या संभवतः वाले वर्ड्स हों, वह चला जाए, वह चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे शायद हो, संभवतः हो। जब पॉसिबिलिटी हो कि हमें डाउट हो कि ये कार्य हुआ है या नहीं है, वह चला गया होगा, हमें डाउट है कि शायद वह चला गया होगा। अब यहाँ शायद नहीं भी लगा हुआ तो भी हमें लग रहा है कि वो चला गया होगा, अब हमें पता नहीं है कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, तो भी ये संदेह सूचक वाक्य हुआ। नेक्स्ट इज इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। इच्छार्थक, जिसमें हमारे मन की इच्छा हो, हमारी इच्छा हो, किसी और की नहीं, हमारी इच्छा, किसी को शुभकामना देनी हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, तो वहां पर इच्छावाचक वाक्य आता है। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, अब ये आशीर्वाद है। नव वर्ष की शुभकामनाएं, शुभकामना है। ईश्वर तुम्हें सारी खुशियां दे, ये आशीर्वाद भी है, ये इच्छा भी हो सकती है। मान लो अब मैं ये इसके आगे लगा दूं, मेरी इच्छा है कि भगवान तुम्हें, ईश्वर तुम्हें सारी खुशियां दे, तो ये इच्छा भी हो गई, ये आशीर्वाद भी हो गया। तो जब हमारे मन की इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद जिस वाक्य में नजर आए, वहां पर क्या होता है, इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। नेक्स्ट इज संकेतवाचक, जब किसी चीज का संकेत किया गया हो। जैसे मेरा घर उधर है, मेरा घर उधर है। अब हम उंगली करके संकेत करके बता रहे हैं कि मेरा घर उधर है, संकेत करके बता रहे हैं, तो ये संकेतवाचक वाक्य। यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य सफल होते, अब ये भी संकेत है। किस चीज का संकेत, मेहनत करने का संकेत। मेहनत की होती तो अवश्य सफल होते, सफल होना किस पर डिपेंड है, मेहनत करने पर। संकेतवाचक में बेटा ज्यादातर हमारे ऐसे डबल वाले सेंटेंस ही आते हैं कि एक कार्य पर दूसरा कार्य डिपेंड होता है, डिपेंडेंट सेंटेंस। जैसे यदि ऐसा होता तो वैसा भी होता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मेहनत करते तो पास हो जाते, यदि तुम जल्दी जाते तो तुम ट्रेन पकड़ लेते। तो इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं संकेतवाचक में। या फिर किसी की तरफ संकेत करना, मेरा घर उधर है, तुम इधर आओ, तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं वो तुम इधर आओ तो हम आज्ञावाचक के अंडर भी ले सकते हैं, लेकिन जब किसी की तरफ संकेत करके बताया गया हो तो वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। डन। इस बेटा लास्ट जो इसका है वो है विस्मयादिवाचक, विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य। तो विस्मयादिवाचक यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, आपने इंग्लिश में किया एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जिसमें ये चिन्ह लगता है, राइट। विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयादिवाचक वाक्य जिसमें हमारे मन की गहरी अनुभूति हो। अनुभूति मीन्स इमोशंस, हमारे मन की भावनाएं जिसमें दिखाई गई हो, जैसे हर्ष, शोक, घृणा आदि। किसी भी तरह की हमारे मन की भावना हो सकती है, अच्छी बुरी कैसी भी भावना हमारे मन की हो सकती है,
तो वहाँ जो हमारे मन की इमोशंस जो हैं जिसमें वो दिखाई जाएं, वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जैसे वाह कितनी सुंदर इमारत है, आहा मजा आ गया। मतलब जिसमें अब ये साइन है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य के ये मेन वर्ड्स हैं। आहा, जैसे कहें छी कितनी गंदी जगह है, तो वो घृणा के अंडर आ गया। हाय उसके पिताजी मर गए, अब हाय जो वर्ड है वो शोक वाला वाक्य है। तो जो ये तो इजीली आपको क्लियर हो जाएंगे कि जिसके आगे इस तरह के वर्ड्स मेंशन हो वहाँ विस्मयादि वाचक वाक्य आ जाता है। मन की गहरी अनुभूति हो तो वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो ये 8 प्रकार के जो वाक्य हैं वो हैं आपके अर्थ के आधार पर भेद। आपके जो एग्जाम्स में भी आते हैं ना, वो भी आपको इनको पहचानना होता है या फिर इनको चेंज करना होता है कि एक प्रकार के वाक्य को आप दूसरे प्रकार के वाक्य में चेंज कीजिए। जैसे आपका जो फर्स्ट मैंने करवाया, जैसे रमेश ऑफिस जाएगा, अगर हम इसको, ये सिंपल वाक्य हो गया, विधिवाचक है। अगर हम इसको निषेधवाचक में बदलेंगे, रमेश ऑफिस जाएगा, अगर मैं इसको निषेधवाचक में बदलूं तो क्या बनेगा? रमेश ऑफिस नहीं जाएगा, राइट। और अगर हम इसको प्रश्नवाचक में बदलेंगे तो क्या रमेश ऑफिस जाएगा या रमेश कहाँ जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो हमने क्वेश्चन बनाना है। अब देखो रमेश ऑफिस जाएगा, मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको ये कहा गया है कि आप इसको प्रश्नवाचक में बदलिए। रमेश ऑफिस जाएगा, तो आप इसका बना सकते हैं रमेश कहाँ जाएगा, या फिर क्या रमेश ऑफिस जाएगा, तो दोनों ही सही हैं। अगर हम इसका आज्ञावाचक बनाएंगे तो रमेश ऑफिस जाओ, ये आज्ञा हो गई ना। अगर हम इसका इच्छावाचक बनाएं तो रमेश ऑफिस जाए। अगर हम इसका संकेतवाचक बनाएंगे तो यदि रमेश ऑफिस जाएगा तो काम करेगा। और अगर हम इसका बनाएंगे विस्मयादिवाचक, अच्छा रमेश ऑफिस जाएगा। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर कि किस तरह से बनाने हैं सेंटेंसेस। तो आपके एग्जाम्स में भी इसी तरह से आते हैं कि आपको इनको या तो आइडेंटिफाई करना होता है कि किस प्रकार के वाक्य हैं, या फिर आपको चेंज इनटू करना होता है कि एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में चेंज करना होता है। ओके बेटा, डन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। समझ आ गया होगा सबको। ओके बेटा, थैंक्स।